Students, today I will discuss about chapter 4 7 coordinate geometry part 1। पार्ट 1 में जो हमारा यूज़ होगा डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला कैसे कि हमें मान लो दो पॉइंट दे रखे हैं, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 लिया और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अब इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, तो ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जितना भी आएगा मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। ये किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15 कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ एक पॉइंट को लिया हमने P, इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, दूसरे को लिया हमने Q जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36 एंड 15। तो हमारा x1 0 y1 भी 0, x2 36 y2 15। तो हमने कोऑर्डिनेट ये ले लिया हमने। अब फार्मूला यूज़ किया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो इक्वल टू पी क्यू के इक्वल रख रहे हैं हम। तो अंडर रूट 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और दूसरा क्या कितना हो जाएगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। अब 36 माइनस 0 मतलब 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 हो जाएगा। ऐसे ही 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 1521। इसका अनरूट करेंगे तो कितना आ गया 39। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है, पूछा है इसने क्वेश्चन में, चेक वेदर, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है, इक्विलेटरल की क्या कंडीशन होती है और राइट ट्रायंगल की क्या होती है। तो आइसोस्केलस की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए तो वो आइसोस्केलस है। तो इक्विलेटरल अगर कोई भी तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल। और राइट ट्रायंगल कब होगा कि जब दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा तो राइट ट्रायंगल होगा। अब इसमें देखो, इसमें ना हमने पहले ए बी सी पॉइंट ले लिए। ए हमने लिया 5, -2, बी लिया 6, 4 एंड सी लिया 7, -2। अब हमें ना इन ए बी बी सी सी ए तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फार्मूला एक वही लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी में देखो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, और ऐसे ही वो 6 का स्क्वायर 36। तो ये टोटल कितना आ गया 37। ऐसे ही अब बी सी की तरफ चलते हैं। बी सी जब हम करेंगे तो पहली ब्रैकेट में क्या आ गया 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट में कितना आएगा -2 -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें 7 माइनस 6 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे दूसरा -6 का स्क्वायर 36, ये 37 हो गया। ऐसे ही ए सी निकालिए, ए सी इसमें हमारा आ गया 2। अब इसमें देखो ए बी और बी सी इक्वल है। तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे x, 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो जनरल पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। तो जो ये P है ये इन दोनों पॉइंट से 2, -5 एंड -2, 9 से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। तो दोनों साइड हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहली साइड तो ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। ऐसे ही राइट हैंड साइड -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जो ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x। ऐसे -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ऐसे हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अब अगर दोनों टर्म माइनस किए तो प्लस का ही फार्मूला लगेगा। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और वहाँ 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। अब स्क्वेयरिंग बहुत साइड कर दिया। स्क्वेयरिंग बहुत साइड करने के बाद अंडर रूट खत्म हो गया, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बचा, और राइट हैंड में 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81।
अब इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स वाली टर्म से एक तरफ ले लेना और कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ ले लेना, तो यहाँ से -8x इक्वल टू 56 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा -7। तो जो पॉइंट और x एक्सिस हमारा कितना आ जाएगा -7, 0। अब इसके बाद लास्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10। अब वो कह रहा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं P Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10। तो हम लेके चलेंगे P Q इक्वल टू 10। अब पहले P Q में डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसके अंडरूट में सोल्व किया तो ये 10 - 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 8 का होल स्क्वायर कितना 64। ऐसे ही वहाँ दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 10। तो स्क्वेयरिंग वो साइड कर लिया। तो राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंडरूट के अंदर जो है वो सेम, क्योंकि स्क्वेयरिंग वो साइड किया है तो ये अंडरूट से स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 64 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू, और 10 का स्क्वेयर किया तो 100। ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पहले हमने लिखा वाई स्क्वेयर प्लस 6y और 64 प्लस 9 माइनस 100, जब इसको सोल्व करेंगे तो 27 हो गया, -27। अब देखो हमें फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 27 और माइनस करने पर 6। तो क्या फैक्टर हुए इसके, वाई स्क्वेयर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से y कॉमन आ गया तो y प्लस 9, दूसरे में से -3 कॉमन आ गया तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दो अलग अलग ब्रैकेट्स आ गई, एक आ गई y प्लस 9 और दूसरी आ गई y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे, तो y कितना आ गया -9 और दूसरा y कितना आ गया 3। तो ये बेटा ये -3 नहीं है, ये +3 है। ठीक है, ओके, थैंक यू।